एबीएन न्यूज के टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं देश की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। लोकसभा में राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बड़ा खुलासा किया है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तय किया है। इससे सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी ने लगातार चुनौती दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद चर्चा में बने हुए हैं और ऐसे में उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे और देश भर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके भारी समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। हम सब मिलकर संसद में हर भारतीय की आवाज उठाएंगे, अपने संविधान की रक्षा करेंगे और एनडीए सरकार को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएंगे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को 2 आरोपियों की रिमांड मिली है। इसमें चिंटू और मुकेश के नाम शामिल हैं, जिन्हें सीबीआई की विशेष अदालत से रिमांड पर लेने की मंजूरी मिली है। सीबीआई विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की बेंच ने सुनवाई के बाद ये अनुमति दी। सीबीआई ने आरोपियों को रिमांड पर लेने की सीबीआई की अदालत में अर्जी लगाई थी। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पूरी व्यवस्था ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि उनके पति जेल से बाहर न आए। उन्होंने कहा कि ये सब तानाशाही और आपातकाल के समान है। आपने कहा कि जब केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना थी तो भाजपा घबरा गई और उन्हें फर्जी मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करवा दिया गया। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दिल्ली स्थित आवास पर बुधवार को राजस्थान के भाजपा सांसद पहुंचे। इस दौरान शेखावत ने कहा कि हम जन सेवा के लिए हर स्थिति परिस्थिति में एकजुट रहते हैं। शेखावत ने कहा कि देशभक्तों की भूमि राजस्थान से लोकसभा सदस्यों का मेरे दिल्ली आवास पर आना हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का विशेष सानिध्य रहा। शेखावत ने कहा कि अपनों का स्वागत सत्कार कर मुझे बहुत खुशी हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदित्य राज सैनी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। आदित्य राज सैनी और उसके नौकर पर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार बहादुराबाद थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे मिले एक किशोरी के शव के मामले में परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगाया था। राजस्थान के राज्यपाल और कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए हितकर योजनाओं का निर्माण ही न करे, बल्कि वे आधुनिक ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बनाए। उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्री प्राप्त कर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में सहयोगी बनने का भी आह्वान किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने नीट पेपर लीक केस को लेकर एक बार फिर से एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ये एंट्रेंस एग्जाम हजारों करोड़ रुपए का व्यापार बन गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों के साथ साथ आपातकाल पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की। सैनी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव होना है। इस बीच महाविकास आघाड़ी के घटक दलों ने आगामी चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज उद्धव ठाकरे ने अपने सभी विधायकों की एक मीटिंग बुलाई। आज रात 8 बजे होटल ताज लैंड एंड में बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये बैठक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में होगी। गुरुवार से शुरू हो रहे मानसून अधिवेशन के संदर्भ में आज ये बैठक होगी।